नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया। हालांकि कोई विशेष बड़ी बात नहीं थी इस चीज़ को लेकर। और वैसे तो आप लोग काफ़ी इस चीज़ से आप लोगों को जानकारी भी होगी और काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों ने देखा भी होगा कि भ्रमित किया जा रहा है यूजीसी के एक नियम को लेकर, जिसके अंतर्गत अभी जुलाई अगस्त 2025 एक सर्कुलेशन आया था, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी था। तो सरकार ने उनके जो डिस्टेंस मोड हैं या ऑनलाइन मोड हैं उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अभी इसको लेकर थोड़ा सा विवाद ये हुआ कि किसी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने एडमिशन ले रखा था और कोर्स जो है वो रद्द हो चुका है। यूनिवर्सिटी रेगुलर ऑनलाइन क्लासें ले रही थी और बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो डिक्लेयर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स यदि इस एग्ज़ाम में पास भी हो जाता है तो इन फ्यूचर उसका कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि वो डिग्री मान्य नहीं होगी। साथ ही स्टूडेंट्स जो है वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या पीएचडी के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है आज का अपना सेशन रहेगा, हकीकत क्या है और जानेंगे इसके बारे में। हालांकि सभी स्टूडेंट्स के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने जो है तत्काल प्रभाव से इन कोर्सों के ऊपर रोक लगा दी थी। और एक इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने इसके ऊपर रोक नहीं लगाई थी। इसका जो बैच चल रहा था इसको इन्होंने कंप्लीट किया है। तो इसको लेकर जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था और आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का इग्नू में एडमिशन था और वे डिस्टेंस मोड से ये कोर्स कर रहे थे, कौन कौन से कोर्स हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। तो इसको लेकर आप लोग एक तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ आपका टारगेट है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका लक्ष्य है, तो आप यूजीसी नेट गुरुकुल टीम के साथ साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, जहां पर आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाईलिंगुअल कोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और एवरी 15 डेज में आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है। और काफ़ी बड़ी टीम है जहां पर आपको बेनिफिट होगा आपकी जेआरएफ की जर्नी में, आपकी नेट की जर्नी में। ठीक है, और काफ़ी जो है एक मेंटोर होने का आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें यदि आप लोगों को ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन सेंटर हैं जयपुर गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर। तो आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के प्रीमियम बैचेज हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप जेआरएफ अड्डा के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये न्यूज़ केवल इतनी सी थी। यूजीसी बनाम इग्नू, इन छात्रों की डिग्री हो सकती है रद्द, पूरे कैरियर पर पड़ सकता है असर। तो देखिए, हुआ क्या था कि अभी जो है एक यूजीसी की एक अपन बात करें, एक शाखा है एनसीएएचपी। ठीक है, ये कम्युनिटी हेल्थ केयर वगैरह से संबंधित है। इसके अंदर क्या हुआ कि एक आदेश आया अभी जुलाई वगैरह में। ठीक है, जुलाई 2025 में इस आदेश के तहत ये कहा गया था कि जितने भी हेल्थ केयर मोड के प्रोग्राम है, जैसे साइकोलॉजी भी हेल्थ इशू से जुड़ी हुई चीज़ है, या और जो भी क्लिनिकल ट्रायल है, प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को जो है इसके लिए, या फिर सभी यूनिवर्सिटीज़ को इसको समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि इग्नू ने क्या कर दिया, जो इनके साइकोलॉजी का जो बैच चल रहा था उसको नहीं रोका और बच्चों को जो है वो इसके लिए कोर्स को वो करवाते रहे। अभी उनकी एग्ज़ाम डेट के लिए फॉर्म फिल करवा लिए। अब कंडीशन ये है कि यदि इग्नू ऐसे बच्चों को ये डिग्री देता है तो डिग्री मान्य नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले ये कोर्स बंद हो चुका है। और अगर बच्चा डिग्री ले भी लेता है और यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भरता है तो वो वहाँ पर भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2025 के बाद में इन पे यदि आपने डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स किया है तो वहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, इग्नू से जुड़ा है और हेल्थ केयर और एलाइड कोर्स केवल रेगुलर मोड पर ही मान्य होंगे। यानी कि अब अगर आपको साइकोलॉजी से एमए करनी है तो आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी, या फिर आप हेल्थ केयर से संबंधित या उससे संबंधित कोई अलाइड कोर्स है तो वो ऑफलाइन या जो है ऑफलाइन क्या ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से मान्य नहीं होंगे। ये आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होंगी तो ही ये मान्य होंगे। अब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या हुआ
कि इसमें हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। यूनिवर्सिटी ने इस साल एमएस साइकोलॉजी प्रोग्राम के करीब 17,000 नए एप्लीकेशन आमंत्रित किए और यूजीसी ने जो है इसको डिस्टेंस मोड पर करने से रोक लगा दी थी। अब सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट्स एमए करेगा तो लगभग जो है इसमें जो रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहा है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट आएगा तो भी उसके लिए एमएस साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये पूरा विवाद जो है NCAHP एक्ट 2021 से जुड़ा है, जिसमें हेल्थ केयर और अलाइड कोर्स केवल रेगुलर यानी कि ऑफलाइन मोड पर मान्य होंगे। इसमें प्रैक्टिकल और क्लिनिक ट्रेनिंग जरूरी है। तो यूजीसी ने क्या कर दिया था, जुलाई अगस्त 2025 पे इसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स में नए एडमिशन रोकने के निर्देश दिए थे और इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि नियमों के खिलाफ डिग्री मान्य नहीं होगी। अब इग्नू ने क्या किया कि इग्नू की जो यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसलिंग है, इसने काउंसिल है, इसने मंजूरी दे दी और छात्र इस कोर्स को प्रोफेशनल प्रैक्टिकली नहीं बल्कि अकादमिक रुचि के लिए करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने जो है अपने प्रोस्पेक्टस में इसको कोर्स को भी जारी कर दिया और ये भी कह दिया कि सोच समझ कर क्या करें, फैसला ले। ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स में और एक मैच्योर व्यक्ति में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स इन नियमों को नहीं जानता है, उस तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डिग्री अमान्य मानी जाती है तो छात्र जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आप नेट या जेआरएफ का एग्जाम देंगे और दूसरे किसी हाई क्वालिफिकेशन के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो आपने बीएड किया है और आप फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी नहीं दे पाएंगे। तो इससे छात्रों की जो है वो टेंशन बढ़ गई है। तो इसको लेकर जो है काफ़ी मैंने देखा कि जानकारियां इधर उधर दी जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है कि यूजीसी ने 2025 में अगस्त में इसके ऊपर रोक लगा दी है। अब इग्नू ने क्या किया कि ऐसे स्टूडेंट जो डिग्री कर रहे थे उनको रेगुलर कर दिया। ठीक है, उनको मना नहीं किया और डिग्री उनकी कंप्लीट करवा रही है। तो अब ऐसी डिग्री में 2025 के बाद यदि कोई डिग्री जारी होती है तो वो वैसे भी मान्य नहीं होती। तो इस कंडीशन में कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे डिग्री की है उनका ये जो है वो रेगुलर मोड पर नहीं है डिग्री, तो इसके कारण जो है वो डिग्री इनकी अमान्य है, रद्द कर दी जाएगी और साथ ही वो किसी एग्ज़ाम के अंदर इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं वो इसके लिए पहले से सजग हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने केवल एक डिग्री लेने के लिए इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया और बाकी स्टूडेंट्स को जिनको जानकारी नहीं थी तो उनके लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स जो इग्नू से कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया लेवल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इग्नू से यहाँ से ये पीजी कर रहे हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से, तो ही आपके लिए इसका जो है प्रभाव दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि बच्चों के अंदर जो है ये भ्रामक जानकारी है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।